हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में दिखाएंगे आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो कि हो रही है डोईवाला क्षेत्र के माजरी ग्रांड पाल मोहल्ले में। तो अभी चलते हैं वहीं और आपको भी ले चलते हैं। तो बने रहें ब्लॉग में हमारे साथ। तो दोस्तों, अभी जा रहा हूँ मैं कथा पंडाल की ओर और चलते हैं सीधे कथा पंडाल में और वहीं पे मिलते हैं आपको, क्योंकि वहाँ पर कथा भी प्रारंभ हो गई है। तो चलते हैं, अभी चल रहे हैं। जिसके स्पर्श से प्रकाश, जिसकी कथा सुनने से उजागर होता है। गौ माने होता है ज्ञान, गौ माने वैराग्य। इसमें वैराग्य है, इसमें भक्ति है, इसमें ज्ञान है, इसमें वैराग्य है और इसमें तौ माने त्याग। जो लोग इस कथा को सुनते हैं वो त्याग करते हैं। आशा, कृष्ण, लोभ, माया। ऋषियों का सम्मान होता है। राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था और जब राजा को प्यास लगी, पानी की खोज में निकला तो एक साधु आश्रम में बैठे थे। उस आश्रम में राजा पहुंचा इस भाव को लेकर के कि मुझे यहाँ पानी मिलेगा। तो साधु के आधे नेत्र बंद थे और समाधि में। राजा थोड़ी देर खड़ा रहा, जब न आसन देने की बात कही न पानी पिलाया, तो बाहर निकला मरा हुआ सर्प धनुष की नोक से उठा करके भीतर लाया और भजन करने वाली महात्मा को देने लगा। ऋषि को पता नहीं लगा। ऋषि का जो बेटा था उसको पता चला, उसने उस राजा को श्राप दे दिया। हे राजन, बड़ा होने का इतना अभिमान, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैं श्राप देता हूं। इति लंघितम मर्यादम तक्षकः सप्तमी अहनि। तूने तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं। सातवें दिन तक्षक आएगा, तेरा वंश। राजा अब राजा को लगा कि मैं अपने जीवन को कैसे बचाऊं। तो कहते हैं तब जो है सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बचाने के लिए ये भागवत सुनाया। आपके सही उत्तर है। बड़े तपस्वी थे ये राजा। इनके घर में 5 बेटे आए। कितने बेटे आए? 5 बेटों को पाल पोस करके, और जब वृद्धावस्था आ गई तो इन्होंने अपना घर बार छोड़ करके, और नेपाल में एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम है गंडकी नदी। कौन सी नदी? उस गंडकी नदी की जितनी शिलाएं हैं सब शालिग्राम। तुलसी ने, वृंदा ने जब भगवान को श्राप दिया था तो भगवान शिला के रूप में परिणित हुए थे गंडकी। अयोध्या में श्री राम जी का जो विग्रह है वो
गंडकी शिला का बनाया। और गंडकी शिला का विग्रह यदि किसी के घर में होता है तो उस घर को जो है उसका धर्म बढ़ता है, उसकी भक्ति बढ़ती है और उसको प्रभु कृपा प्राप्त होती है। भौतिक कृपा नहीं, प्रभु कृपा प्राप्त होती है। तो ये नेपाल में चले गए और वहां भगवान का भजन करने लगे। आप सभी को भजन मेरी गद्दी छीनी जाएगी। धरती पर किसी ने 100 यज्ञ कर दिए तो धरती का 100 यज्ञ करने वाला इंद्र के आसन पर विराजमान होता है। तो इंद्र क्या करता है? भरत जी महाराज भजन कर रहे थे तो विघ्न उत्पन्न हो गया। भरत जी ने 5 बच्चों को छोड़ा, राजपाट छोड़ा, नेपाल में जाकर के भजन प्रारंभ कर दिया। भजन कर रहे थे, माला जप रहे थे और सामने गंडकी बह रही थी। जंगल से एक मृगी गर्मी के दिनों में निकली और गंडकी में पानी पीने के लिए आई। मृगी ने जैसे ही पानी पीना प्रारंभ किया तो सिंह की दहाड़ पीछे से सुनाई। और जंगल का राजा कौन है? मृगी को लगा मैं मारी जाऊंगी। आधा पानी पिया, आधा पानी मृगी ने छोड़ दिया। जंगल की ओर जाना चाहती थी, जिस मार्ग से जा रही थी वहीं से बड़ी दहाड़ सिंह की सुनाई देने लगी। मृगी को लगा मैं जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। मृगी लौट गई गंडकी की तरफ, पीछे सिंह और आगे गंडकी। सिंह ने जब तीसरी दहाड़ लगाई तो मृगी ने आओ देखा न ताओ देखा और गंडकी को लांग दिया। और पेट का जो बच्चा था नदी में गर्भपात हो गया। अधिक बल लगाने से उसका बच्चा जब पानी में गिरने लगा तो कहते हैं पानी की लहरों के बीच में बच्चे के नाक में, मुख में पानी जाने लगा। माँ की छलांग तो इतनी लंबी थी, वो तो गंडकी लांग गई, गंडकी पार कर गई, पर उसका बच्चा वहां डूबने लगा। भरत जी के सामने धर्म संकट आ गया। माला छोड़ता हूं तो भजन चला गया और मेरे सामने मृगी का बच्चा मर गया तो दोष। माला को छोड़ करके भरत जी महाराज गए
और मृगी के बच्चे को पकड़ करके उन्होंने अपनी कुटिया में रखना शुरू किया। इसकी माँ तो है, इसको दूध कौन पिलाए, घास कौन खिलाए। तो अपने हिस्से का दूध रुई के कुएं में डाल करके और उस बच्चे को निचोड़ करके उसकी रक्षा। रात हुई, जब ये सर्दी के कारण ठिठुरने लगा तो भरत जी ने अपने ओढ़ने के कपड़े इस बच्चे के शरीर में डाला। जब रात को और सर्दी बढ़ी तो इस बच्चे को इन्होंने जो है आग जला करके इसकी सर्दी को दूर किया। भागवत में लिखा है, भरत जी का भजन धीरे धीरे घटने लगा। इस बच्चे के लालन पालन में कभी ये धूप में बांधते थे, कभी छाया में, कभी जंगलों से कोमल पत्ती ला करके इश्क की जो है पूर्ति किया करते थे। दोनों के बीच में प्रेम स्थापित होने लगा, मनुष्य और पशु के बीच। ऐसाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मर्त्य लोके भूमि भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्च दन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण आज पशु का और मनुष्य का प्रेम हुआ, और इतना प्रेम हुआ कि भजन धीरे धीरे घटने। कहते हैं जब अंत समय भरत जी का आया, भागवत में लिखा है, मरते समय ये मृगी का बच्चा भरत जी की बुद्धि में टिक गया, मैं मर जाऊंगा, इस बच्चे को कौन पालेगा पोसेगा। और यमदूतों ने जब प्राण खींचे, प्राण हरे, तो ये बुद्धि में मृग का बच्चा। भागवत में लिखा है, भरत जी यमराज के यहाँ पहुंचे तो यमराज ने कहा, इन्होंने जीवन पर्यंत भजन किया है, लेकिन मरते समय मृगी का बच्चा याद किया, इसलिए मृग योनि में डाला। दूसरा जन्म भरत जी का, जो राजा थे, क्या बने मृग, क्या बने। कथा से वापस आ गया हूँ मैं, और ठंडा भी बहुत हो गया। और मैंने जो वीडियो बना रखे हैं तो वो मैं अलग अलग भाग करके डाल दूंगा यूट्यूब पर। और इधर से आ रही है ये बैलगाड़ी।